आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार ग्राम सेवक के 12,800 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो है बीएससी एग्रीकल्चर इसी वजह से करते हैं ताकि वो जो है ग्राम सेवक बन सकें। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ग्राम सेवक के पहली बार जो है 12,800 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट सीजी व्यापम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि ग्राम सेवक का भर्ती आपका जो है सीजी व्यापम के द्वारा होगा। तो 12,800 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है और ग्राम सेवक का जो भर्ती होना है और जो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका डायरेक्ट सीधी भर्ती होगा। इसमें कहीं पर भी आपको जो है इंटरव्यू वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपका नंबर के हिसाब से आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। आपको कितना नंबर लाना है, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जो है क्या होता है, कितने प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है आते हैं और ग्राम सेवक में आपको सैलरी कितना मिलेगा और ग्राम सेवक बनने के लिए आपको जो है कौन कौन से पुस्तक से आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि पुस्तक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सही चीज़ों के बारे में अगर नॉलेज अच्छे से मिल जाए, अगर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसी बुक से पढ़ने से हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आपका 100% जो अभी 60% बन रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो 80% 90% आपका कन्फर्म श्योर हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो ही पाएगा। तो जो बुक आपको बताऊंगा, जो पुस्तकें आपका बताऊंगा, वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। यदि आप इस बुक से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे ग्राम सेवक के, तो आप निश्चित तौर पर एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट 2 से 3 बार अटैम्प्ट में असफल हुए हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने आज तक कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो डायरेक्ट पहली बार यदि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे और उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप जो है ईज़िली ग्राम सेवक बन जाएंगे। तो ईज़िली इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आप हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से डेडिकेशन, आप कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी मेंटेन करके यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम्स को इतना ज़्यादा डीपली मत लिया करें कि कंपटीशन एग्ज़ाम है, कंपटीशन बहुत है, ज़्यादा है। ये आप अपने जहन में जो है दिमाग में कभी भी मत लाना। आप लोड ज़्यादा मत लेना कि इतने भीड़ में और इतने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आवेदन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। भीड़ कितने भी हो, आपको अपने मंजिल के ऊपर सिर्फ टारगेट करना है। आपका सिर्फ एक ही मकसद, लक्ष्य होना चाहिए और एक ही सपना होना चाहिए कि मुझे ग्राम सेवक बनना है और एग्ज़ाम में बेस्ट अपना 100% देना है, अपना 100% एफर्ट देना है। अच्छे से फोकस आपको सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में करना है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा कितना है, मिनिमम एज लिमिट ग्राम सेवक के लिए और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होता है, कितने प्रश्न आएंगे। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में आपका जो है निगेटिव मार्किंग होता है। तो आपको जो है निगेटिव मार्किंग से किस तरह से बचना है, कितने नंबर आपको लाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन सकते हैं, कितने रैंक आपका आना चाहिए। कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बताऊंगा कि कितना कितना नंबर आपको लाना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और आप जो है छत्तीसगढ़ में ग्राम सेवक बन सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि ग्राम सेवक के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट आपका कब है। तो कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में आपका सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें तार्किक वस्तुनिष्ठ अंकगणित होता है, इससे आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग से, इंग्लिश से प्रश्न आएंगे, हिंदी से, मैथ्स से और 10वीं के लेवल के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। साथ ही आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने तहसील है, उनकी जानकारी, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, करेंट अफेयर्स, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, कृषि एग्रीकल्चर की जानकारी जिसमें कमर्शियलाइजेशन, रिवर्स प्रोजेक्ट होगा, डिज़र्ट होगा, प्लांट्स होगा, हिस्ट्री होगा, संस्कृति, इन सभी के बारे में आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के इतिहास और छत्तीसगढ़ की परंपराएं, त्यौहार, छत्तीसगढ़ की जनजाति, जलवायु, वन, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। तो ग्राम सेवक बनने के लिए आपको मिनिमम एक दिन में कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की पढ़ाई जो है
बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी है। यदि आप इसको मेंटेन कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि यदि आप जो है अगर 7 से 8 घंटे, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप जो है स्टार्टिंग में ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो आप ही जो है स्टार्टिंग में कम से कम 3 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। आप एक दिन में 3 घंटे की पढ़ाई कीजिए, फिर सेकंड दिन 3.5, फिर 4, इस तरह से पढ़ाई कीजिए। आप जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। किसी भी चीज़ में सफलता आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें लगातार मेहनत करते जाएंगे, तभी आपको सफलता मिलेगा। सफलता ऐसे नहीं मिलती जैसे कि यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर से गैप कर लिए 4 दिन का, फिर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको सफलता जो है नहीं मिल पाएगा। और जो भी चीज़ आपने स्टार्टिंग में अच्छे से मेहनत किए रहेंगे, प्रिपरेशन किए रहेंगे, वो उन सभी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो आपको डेली पढ़ाई करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और जो पढ़ रहे हैं उसे आपको याद रखना है। और आज का काम कल के ऊपर नहीं टालना है, क्योंकि बोलते हैं ना, आज का काम कल के ऊपर नहीं टालना चाहिए, कल कभी आने वाला नहीं है। तो कल जो भी आप सोचते हैं कि कल मैं वो करूँगा, तो कल आपका कभी नहीं आएगा। जो भी कार्य है अपना आज ही संपूर्ण कर ले, सभी चीज़ों को अच्छे से कर ले, पढ़ाई कीजिए। एक बार यदि सिर्फ मैं एक चीज़ फार्मूला आप जो है अपने माइंड सेटअप कर लीजिए कि ज़िंदगी में अपना फ्यूचर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मौके की तलाश होती है, और ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार आपको सफल होने की ज़रूरत है। यदि आप एक बार सफल हो गए ना, ज़िंदगी भर आप स्वर्ग में रहेंगे, ज़िंदगी भर आपको फ्यूचर जो है ब्राइट हो जाएगा। आपको कभी भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार आपको सफल होना है। बात करें इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको टेजर ट्यूटोरियल्स का इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के भूगोल और छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी के लिए हरिराम पटेल सर के कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे पहले सीजी करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको जो विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, और इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना, और दोनों के बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। साथ ही इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर्स की बात करें तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आता है, इससे आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, जिससे आपके कंप्यूटर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं बाकी सब्जेक्ट के, जिसमें आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग। तो मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे आपके मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। वही रीजनिंग की बात करें तो इसके लिए आपको रिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल दिया रहता है। हिंदी के लिए दिल्ली IAS अकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश के लिए इसेंशियल इंग्लिश, SMC दिशा पब्लिकेशन के, और इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आपको आसानी से सभी बुक जो है मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप आसानी से सभी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, और अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले हम सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से चैनल्स पर वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।